वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजी गुरु में। आज हम चर्चा कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी का सिंथेसिस करता है। ओके, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ओके, अब इसमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या है, एक अगर आपको इसको माइक्रोस्कोप में देखना है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टेन है, कलर है। स्टेन मीन्स क्या होता है? कलर। उस कलर का नाम है जेनस ग्रीन। तभी आप इसको इजीली विजुअल कर पाएंगे अंडर माइक्रोस्कोप, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। उसका नाम क्या हो गया? वाइट। दैट इज द वाइटल स्टेन। जेनस ग्रीन वाइटल स्टेन है। वाइटल का मतलब ये है कि जो भी स्टेन है या कलर है उनको हम जब डालते हैं सेल को रंगने के लिए या सेल ऑर्गेनेल को रंगने के लिए, तो क्या होता है, वो डेड हो जाते हैं। लेकिन ये कैसा है? ये जिंदा रहता है। साइज वगैरह देख लेते हैं। साइज में इसमें देखेंगे डायमीटर जो होता है इसका कितना होता है, 0.2 से लेके 1.1 म्यू। ओके, एवरेज कहेंगे तो इसका एवरेज निकालेंगे 0.5 म्यू हो गया। लेंथ हम बात करें 1 से लेके 4.1 म्यू होगी। शेप, सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल। सॉसेज का मतलब होता है तस्तरी के आकार का, तस्तरी नुमा, और सिलेंड्रिकल का मतलब होता है बेलनाकार। ओके, बेलन के आकार का, इस तरीके से दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि नंबर। तो नंबर इनका वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है पर सेल। ओके, एंड डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है? ये है डिपेंड ऑन एनर्जी। यदि एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, कौन से? जर्मिनेटिंग सीड्स। ओके, उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब हम देखें कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो कैसा रहेगा? तो इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है, ये हम डायग्राम में देखेंगे। इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं इस तरीके से, और क्या बनाती है? क्रिस्टी। जहाँ पे भी आप देखें इनफोल्डिंग, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया क्या करेगा? बढ़ जाएगा। ओके, और इनके जो मेम्ब्रेन है इन पर अपने खुद के ओन स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग इसमें 2 एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, ये अपन डायग्राम में देख लेंगे। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा। इसमें क्या दिखा रहे हैं? दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ओके, और ये वाली कौन सी होगी? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बना रही है, कंटिन्यूसली लगी हुई है। और ये इसमें इनफोल्डिंग दिख रही है, ये इनफोल्डिंग है। ओके, इन इनफोल्डिंग को बोलते हैं हम क्रिस्टी, या सिंगुलर में क्या बोल देंगे? क्रिस्टा। ओके, ये कहाँ हो रही है? मैट्रिक्स की तरफ। ये पार्ट जो है क्या कहलाता है? ये पूरा पार्ट कहलाता है मैट्रिक्स। तो क्रिस्टी किसके साइड में है? इनफोल्डिंग किस साइड हो रही है? मैट्रिक्स साइड में लिखा हुआ है मैट्रिक्स। ओके, नाउ अब ये इसमें 2 एक्वस कंपार्टमेंट दिखा रहे हैं। ये जो बाहर वाला कंपार्टमेंट है ना, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला, ये वाला क्या कहते हैं उसको? आउटर कंपार्टमेंट, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और इसके बाद में ये जो एक्वस कंपार्टमेंट को क्या बोल रहे हैं अपन? मैट्रिक्स बोल दिया। ओके, जो कि इनर मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड है। अब इनर मेम्ब्रेन पे हम यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रही है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीसोम। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें ये वाला रीजन कहलाता है F1 और ये वाला कहलाता है F0। ओके, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इस पर बहुत सारे काम होते हैं। ETS आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो भी कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन पर ही होता है। यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है कि प्रोटीन और लिपिड का जो परसेंटेज है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में अलग अलग होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। प्रोटीन इसमें 60% होती है और लिपिड कितना होता है? 40। जबकि इनर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन का अमाउंट कैसा होता है? ज़्यादा। देखिए 80 है, यहाँ पे कितना है? 20। इसी कंपेरिजन में, आउटर मेम्ब्रेन के कंपेरिजन में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? देखिए इनर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है? इनर मेम्ब्रेन दैट इज़ लेस परमिएबल। क्यों होती है? क्योंकि इसमें प्रोटीन का कंटेंट कैसा होता है? ज़्यादा होता है, 80% होता है ना आउटर के कंपेरिजन में। इसमें कार्डियोलिपिन, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिपिड का ही मॉलिक्यूल्स है कार्डियोलिपिन, दैट इज प्रेजेंट वियर इन इनर मेम्ब्रेन। ओके, ETS भी होती है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है जिससे कि ATP सिंथेसिस होती है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ATP सिंथेसिस हो रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन मतलब होता है ATP का फॉर्मेशन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो ऑक्सीसोम की हम बात कर रहे थे, ऑक्सीसोम की हम जो बात कर रहे हैं वो किस तरीके से हैं। ठीक है, ये आपके ऑक्सीसोम लगे हुए हैं क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारे, ये टूवर्ड्स मैट्रिक्स। तो इसमें 2
इसलिए साइड्स होती हैं, एक तो होता है F0, दूसरा होता है F1। F0 को ही हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं स्टॉक, इसको बोलते हैं हेड। तो हेड वाला पार्ट F1, बेस वाला पार्ट F0। ये इसके पेरिफेरी में होता है, देखिए ये F0 है, ये F1 है। तो ये कैसा होगा, पेरिफेरल प्रोटीन्स है, पेरिफेरल पार्ट है। और ये जो F0 है वो यहाँ पे धसा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है, कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन में। तो ये इंटीग्रेटेड पार्ट्स है या इंटीग्रल पार्ट्स है, ये कहाँ धसा रहता है, इनर मेम्ब्रेन में। ओके, ये वाला पार्ट। और यहीं ये जो रीजन है, यहीं पे आपका ADP प्लस PI मिल करके ATP का फॉर्मेशन होता है। किस जगह पर, F1 पे, साइट ऑफ ATP सिंथेसिस भी बोलते हैं किसको, F1 को। नाउ नेक्स्ट हम और क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखें अपन। तो इसमें क्या है कि इसमें DNA होता है, सिंगल DNA मॉलिक्यूल, सिंगल डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है। और इसमें DNA होता है मॉलिक्यूल, एंड दैट है GC अमाउंट ज़्यादा होता है, ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। और राइबोसोम भी होते हैं, दिख रहे हैं आपको, 70S टाइप होते हैं। अगर हम ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में 55S होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप तो ये पढ़ लें 70S। अब हम क्या जानते हैं, जहाँ पर राइबोसोम होंगे तो वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही होगी। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी एंजाइम भी होंगे मैट्रिक्स में। TCA जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो एक तो हमें लोकेशन पता होना चाहिए, जैसे ETS कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन पर। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी यही होता है, OP, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, वो भी मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है। और TCA कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है। DNA कहाँ पड़ा रहता है, मैट्रिक्स में पड़ा रहता है। राइबोसोम कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं। तो ये है ना। अब DNA है तो RNA भी होंगे, तो कुछ RNA मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ओके, RNAs। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके बात करते हैं कि ये जो हम बात कर रहे थे, इनको बहुत सारे नाम है। इसी का नाम है ATP सिंथेस, ATPase, ऑक्सीसोम, F0, F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल्स। तो ये जो है ये इसके स्पेसिफिक नेम है, किस तरीके से नाम दे रखे हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की, ओके। तो फंक्शन की जब हम चर्चा करते हैं तो किस तरीके से हमें देखना पड़ेगा फंक्शन के लिए। दे आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है क्या, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। तो इनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। अब तोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, फाइनली देखो, फाइनली इसमें क्या हो रहा है, तो CO2 निकल रहा है, H2 निकल रहा है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो यहाँ पर यदि CO2 और H2 बन रहा है किसी के टूटने से, एंड दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और जो ATP बनना कहलाता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यहाँ पर ATP का बनना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ओके। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, क्लोरोप्लास्ट में भी ATP बनते हैं, वहाँ उसको कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन, क्योंकि लाइट्स की प्रेजेंस से बनते हैं। यहाँ फूड के ऑक्सीडेशन से बन रहे हैं, इसलिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं। ATP बना रहे हैं जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जितने भी ATP हैं, कोई भी लिविंग सिस्टम है उसमें आपका एनर्जी ATP के रूप में रहेगी। हम बोल रहे हैं ATP खर्च हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं ATP खर्च हो रहे हैं। तो जो भी एक्सरसाइज आप, मसल्स कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ATP का खर्च होती है। और ATP कैसे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, स्किन के ब्रेकडाउन से कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एंड देन कंप्लीट ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ओके। नाउ अब क्वेश्चन आता है कैसे ये डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड करते हैं फिजन के द्वारा। फिजन क्या होता है, जैसे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, ये टूट गया, इससे कितने बन गए, इससे 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। ये प्रोसेस क्या कराती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं फिजन, ओके। तो ये जो कहानी है पूरी किसके बारे में होगी, अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो आप NCERT का डायग्राम भी देखते हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये कौन सा है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये कौन सा है, इनर मेम्ब्रेन है, ओके। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स पार्ट हो गया। ये जो दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच में स्पेस जो है सो कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये दिख रहा है ना आपको मुड़ा हुआ पार्ट, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट क्रस्टी, ओके। तो ये आपका पूरा हो गया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, LS है ये, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर भी हो गई, ओके।